नमस्कार, मैं डॉक्टर आर एम नयाल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की ऑनलाइन श्रृंखला में आप सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की ये 67वीं ऑनलाइन प्रदर्शनी है, जिसमें हम आपको आज जो मुख्य द्वार है संग्रहालय का, उसको दिखाने जा रहे हैं। किसी भी संस्था या किसी भी गांव या किसी भी घर का जो एक मुख्य आकर्षण होता है, उसका गेट होता है। गेट मीन्स द्वार। इसको हिमाचल प्रदेश में परोल भी कहा जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें ऊपरी इसके जो छत है, छत को एक शिखर का रूप दिया गया है। मुख्यतः हिमाचल प्रदेश के मंदिरों में विशिष्ट शैलियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे बगोड़ा, शिखर, सतलुज, शिवालय। इस पे हिमाचल प्रदेश के कलाकारों द्वारा अपनी ही स्टाइल में उन सभी शिखरों को सम्मिलित करते हुए उसको एक नया रूप दिया गया। ये कोई ओरिजिनल द्वार नहीं है, इसको ट्रांसप्लांटेशन वहाँ से नहीं किया गया है, बल्कि इसको यहाँ पे निर्मित किया गया वहाँ के कलाकारों द्वारा। इसकी शैली और जो बनाने का तरीका है वो हिमाचली का है, लेकिन ये गेट एक तह मूल नहीं कहा जा सकता है, इसका पुनर्निर्माण नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको वहाँ के कलाकारों द्वारा अपनी सोच समझ परंपरा संग्रह करते हुए अपने ढंग से निर्मित किया है। इस द्वार में आप देख रहे हैं कि पत्थर और लकड़ी का समावेश है। ये वहाँ का एक परंपरागत तरीका है। ये जो पत्थर हैं ये हिमाचल प्रदेश से कलेक्ट किए गए हैं और ये कटवा पत्थर हैं। वहाँ पे जो खाने होती हैं वहाँ से पत्थर निकाले जाते हैं और उसको फिर तराशा जाता है और एक निश्चित आकार में उसको बनाया जाता है। उसके बाद पत्थरों को रख के फिर एक स्लीपर, जो स्लीपर देख रहे हैं आप लकड़ी, ये तो समान दूरी पे लग जाती है। इसका खास जो फ़ायदा ये है कि जो कभी भूकंप आता है या किस तरह की कोई घटना होती है तो ये गिरता नहीं कभी भी और आपस में एक दूसरे को पकड़ा हुआ रहता है। और इसके बाद आप जो देख रहे हैं सामने जो एक डिज़ाइन बना हुआ है, ये वहाँ के लोकल डिज़ाइंस हैं जो वहाँ के मुख्यतः घरों में, मंदिरों में, महलों में प्रयोग किए जाते हैं। ये उस तरह का आर्किटेक्ट बनाया गया है। इसके बाद जो ऊपरी भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो 3 मूर्तियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, शिव जी की, हनुमान जी की और गुगा देव की। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में ये परंपरा है कि गेटों पे इस तरह की भगवानों की मूर्तियाँ लगाई जाती हैं। इसमें तो 3 लगी हुई हैं, लेकिन इसमें कई तरह, कहीं गणेश की, कहीं शंकर भगवान की, कहीं बुद्ध भगवान की, इस तरह का एक रहता है। उनका मानना है कि जब हम इससे गुजरेंगे तो वो भगवान हमको आशीर्वाद देंगे और हम नमन करते हुए अंदर प्रवेश कर लेंगे। लास्ट में आप देख रहे होंगे कि इसके शिखर बने हुए हैं। तो मैंने जैसे पहले भी कहा कि इस जो स्लेट हैं, ये स्लेट भी निश्चित आकार में खानों से ला के काटी जाती हैं और छत में प्रयोग की जाती हैं। वहाँ पे मंदिरों में, महलों में, घरों में इस तरह के पत्थर आमतौर पे प्रयोग किए जाते हैं। इसमें जो उन्होंने समावेश किया है ज़्यादातर जो उनके पिरामिडिकल और शिवालय, सतलुज, शिखर शैली का इन्होंने प्रयोग किया कलाकारों ने और उसको लेते हुए इसका निर्माण किया गया है, जो कि एक आकर्षक रूप भी प्रदान करता है और एक परंपरा है कि वहाँ पे कि हालांकि वहाँ पे छोटे गेट बनाए जाते हैं अपने घरों के आंगन के सामने या गांव में या मंदिर में, लेकिन हमने एक हिमाचली इसको स्वरूप देने का प्रयास किया, जो कि वहाँ के कलाकारों द्वारा ये बनाया गया। ये जो गेट है ये लगभग 2001 में इसकी परिकल्पना तैयार की गई और सन 2002 में इस गेट का निर्माण किया गया, जो कि हिमाचल प्रदेश कांगड़ा के कलाकारों द्वारा किया गया है। सम्मानित दर्शकों, आज हमने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के मुख्य द्वार के विषय में आपको बताया, जो कि हमने हिमाचल प्रदेश से संग्रहित किया था। और मैं इस श्रृंखला को जानकारी यहीं पे समाप्त करते हुए आपका पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारे संग्रहालय की गतिविधियों के ऊपर जो प्रदर्शनियां लगती हैं आप उसको बड़े ध्यान से रुचिपूर्ण देखते हैं और मैं आपका एक बार पुनः हृदय से आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।